हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज इस थैली का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं इस रेक्टेंगुलर हैंड में हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले फिंगर्स को देखेंगे। फिंगर्स काफ़ी लेंथ लिए हुए हैं, काफ़ी लंबी नज़र आ रही हैं मुझे। और बताना चाहूँगा कि काफ़ी खड़ी लाइनें फिंगर्स के ऊपर, कुछ इस तरफ को जाने वाली लाइनें आप देख सकते हैं, काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर इनकी और काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर काम करने वाली पर्सनैलिटी इनकी फिंगर्स मुझे बता रही हैं। उसके बाद काफ़ी लंबी जो है इनकी अपोलो फिंगर है। अगर आप अपोलो फिंगर की लेंथ देखें तो बहुत लंबी है दूसरी फिंगर्स के कंपैरिजन में। तो अगर बृहस्पति की फिंगर को देखें तो बृहस्पति का झुकाव थोड़ा सा सैटर्न की तरफ हो रहा है और लेंथ में कम है, काफ़ी कम है अपोलो से। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज ज़्यादा रहेंगी, आर्ट की तरफ झुकाव रहेगा। अपोलो फिंगर के लंबा होने का मीनिंग यह नहीं होता कि व्यक्ति आर्टिस्ट ही बनेगा, लेकिन उसका रुझान जो होता है ऐसे व्यक्ति का आर्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा माना गया है। जिनकी अपोलो फिंगर अच्छी होती है, यह आर्ट को प्यार करने वाले होते हैं। इनको ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, जैसे जो नेचुरल सीनरीज होती हैं, जो एक्चुअली जिसको हम कह सकते हैं जो खूबसूरत दृश्य होते हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी। और इनके हाथ में साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छी अपोलो की लाइन भी बन रही है, तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा इनका जो अपोलो माउंट है। उसके बाद अगर मरकरी फिंगर को देखें तो मरकरी थोड़ी छोटी नज़र आ रही है मुझे। अगर आप देखें तो इस फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिंगर है आगे से काफ़ी तिखी हो रही है, पॉइंटेड हो रही है और स्पेस बन रहा है बीच में काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़ी सी जो इनकी पर्सनैलिटी रहेगी वह थोड़ी सी गुस्से वाली, या कह सकते हैं थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप पर्सनैलिटी रह सकती है। इसके कारण थोड़ा सा इनके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरों के ऊपर अपनी बात रखने की, एक तरह से अपनी बात को ऊपर रखने की, कुछ इस तरह की इनका जो रुझान रह सकता है लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, माउंट्स को देखते हैं। फिंगर्स के बाद माउंट्स इनके हमें क्या क्या बताते हैं, तो थोड़ा क्लोजअप लेंगे उसके लिए तो ज़्यादा क्लियर हमें दिखाई देंगे। इनकी एक एक साइन दिखाई देगा, एक एक लाइन दिखाई देगी क्लोजअप लेने के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स को काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी जो मरकरी फिंगर है वो लो सेट है, जिसके कारण थोड़ी सी कम्युनिकेशन यानी शाइनेस रह सकती है कम्युनिकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बेंड बन रहा है। तो ऐसा बेंड बनने से थोड़ी शाइनेस रहती है व्यक्ति में। स्ट्रेंजर्स से बात करते समय अपनों के साथ तो काफ़ी अच्छा स्वभाव रहता है व्यक्ति का, काफ़ी कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, लेकिन जब किसी अजनबी से बात करनी होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं। कुछ इस तरह की यह फिंगर हमें बता रही है। आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी के माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। थोड़ा सा सैटर्न का माउंट फ्लैट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और अपोलो का माउंट भी थोड़ा सा झुका हुआ झुकाव है इनका बुध माउंट की तरफ, और एक अच्छी लाइन भी है जो थोड़ा सा दबा होने के कारण भी काफ़ी अच्छा मानता हूँ, क्योंकि बुध के साथ मिलकर इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है सूर्य जी का। तो काफ़ी अच्छी एक लाइन नज़र आ रही है पोलो के ऊपर मुझे, जो इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इनका सूर्य को मजबूत करती है, तो आर्ट की तरफ इनका रुझान रहेगा इसकी वजह से। उसके बाद एक अच्छी लाइन जिसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो लगभग बृहस्पति के ऊपर पहुंच रही है। तो बृहस्पति के ऊपर ऐसी पहुंचने वाली जो प्रोग्रेस लाइन होती है, ऐसी लाइन बताती है कि ऐसा व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ यानी फुल लाइफ प्रोग्रेस करता रहता है, कुछ ना कुछ नया करने की तमन्ना ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है। एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी एम्बिशंस को पूरी करने के लिए मेहनत करता है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, इनके जो मरकरी के ऊपर मुझे 2 से 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं जो इनको बिजनेस में और कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट बनाएंगी। कुछ इस तरह का एक नज़र आ रहा है मुझे इनके हाथ पे, जिसको हम ज़्यादा लाइंस हो तो मेडिकल स्टिग्माटा भी कह देते हैं और हीलिंग लाइन भी इनको कहा जाता है। तो यह लाइंस हैं इनके हाथ में, यानी कि एक तरह से इनको एक काफ़ी अच्छा इनके लिए ये साइन है। बिजनेस में इनको बहुत तरक्की मिलेगी, साथ ही साथ कैलकुलेशन इनकी काफ़ी, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होती है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे किसी चीज़ को प्लस माइनस करना, कुछ भी ऐसा, ये माइंड में ही कर लेते हैं। इनको इवन के कॉपी और पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जिनकी ऐसी लाइन स्ट्रांग होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाइफ लाइन सबसे पहले देखेंगे इनकी हार्ट की लाइन को, लाइफ लाइन तो बाद में देखते हैं। तो हार्ट की लाइन क्या बता रही है, एक बड़ा सा विष्णु सिंबल बन रहा है शुरू में,
और कुछ इस तरह से चल रही है। विष्णु सिंबल जो होता है शुरू में थोड़ी सी लाइफ की बिगिनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, लेकिन यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाता है, वहाँ से व्यक्ति की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। यानी इनके बिगिनिंग में बन रहा है तो कह सकता हूँ कि लाइफ के शुरू के ईयर्स थोड़े से इनके लिए दिक्कत वाले रहे होंगे इमोशनल तरीके से, और उसके बाद की लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ इनकी जो लाइन है, हार्ट की लाइन है, यह बृहस्पति पर पहुंच रही है, बृहस्पति से शुरू हो रही है ये कह सकते हैं। तो इनका जो स्वभाव होगा वह कुछ बहुत ही लॉयल किस्म का होगा। बृहस्पति जो हैं वो हमें लॉयल्टी देते हैं, साथ ही साथ अच्छी नेचर देते हैं, तो नेचर काफ़ी अच्छी कह सकता हूँ इनकी। बृहस्पति के गुण इनको मिल रहे हैं हार्ट से, यानी कि हार्ट की लाइन का बृहस्पति से चलना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इस लाइन को मैं काफ़ी अच्छा मान रहा हूँ। साथ ही साथ इस लाइन में थोड़े से एक तरह से जिसको टेसल कहते हैं बन रहा है एंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी सी फ्लर्टीनेस रह सकती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके कुछ इस तरह की लाइंस ऊपर और नीचे निकलती हैं थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत लॉयल होते हैं। जिनके साथ इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ इनकी एक तरह से गठबंधन होता है, पार्टनरशिप हो चाहे मैरिज हो, उसमें ये बहुत लॉयल रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से फ्लर्टी भी होते हैं। कुछ इस तरह की नेचर इनकी हार्ट लाइन से निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद हार्ट की लाइन से कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनकी लाइफ पर इसका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी माइंड की लाइन को चेक करते हैं। आगे को सब कुछ मिटा रहा हूँ, यहाँ से माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे, यहाँ से चल रही है माइंड की लाइन और बहुत ही डीप एंड वेल है। तो लगभग हथेली के दूसरे शोर तक तो नहीं पहुंची, लेकिन मरकरी फिंगर के नीचे तक पहुंच रही है। इसको मैं काफ़ी अच्छी लाइन मानता हूं। ऐसी लाइन वाले व्यक्ति बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी माइंड की अगर बात करें बहुत ही शार्प माइंड होता है ऐसे व्यक्तियों का, और जिनकी बहुत लंबी लाइन होती है उनसे भी ज़्यादा ऐसे कार्य करने में सक्षम होते हैं ऐसे व्यक्ति। जो बहुत लंबी लाइन वाले व्यक्ति भी वैसे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड की लाइन मरकरी तक या सिर्फ अपोलो तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति बहुत माहिर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े काम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी की लाइंस को चेक करते हैं क्या बताती हैं इनकी। उसके बाद जीवन रेखा देखते हैं एक बार, जीवन रेखा से हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ और डीप है, इसको कह सकता हूँ, ना ही बहुत शैलो है, काफ़ी लंबी लाइन है। अगर इसको एक बार थोड़ा सा आपको मैं क्लोजअप लेकर दिखाता, थोड़ा सा एक बार लाइन को ना ठीक जगह पर इसको एडजस्ट करके फिर दिखाना चाहूँगा। अब देख सकते हैं पूरी लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इनकी पूरी की पूरी यहाँ तक की लाइन नज़र आ रही है। तो इसमें मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाऊँगा। तो इस तरह की लाइन जिनकी होती है, काफ़ी लंबी लाइन जिसको लाइफ की लाइन कह सकते हैं, यहाँ तक चलने वाली, ऐसे व्यक्तियों का फैमिली के साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो वीनस का पूरा एरिया कवर हो रहा है, वीनस की तरफ ही लाइन मुड़ रही है। यह जो एरिया हमारी फैमिली होती है, वीनस पूरा एरिया कवर कर रही है ये लाइन, साथ ही पीछे की तरफ मुड़ रही है। तो झुकाव, इनका अटैचमेंट अपनी फैमिली के साथ बहुत रहेगी, और इवन के बाहर ये घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट जो होगी इनकी अपनी होम कंट्री में ही होगी। विदेश जाकर सेटल नहीं हो पाएंगे, कभी भी कोशिश भी करेंगे तो वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरह की इनकी जो जीवन रेखा हमें बता रही है। उसके बाद जीवन रेखा पर कुछ अच्छी लाइनें भी मुझे नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ चलने वाली। स्ट्रेस मार्किंग ज़्यादा नहीं है, कुछ स्ट्रेस मार्क्स पहले दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये स्ट्रेस मार्किंग्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइन की फ्लो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इवन के 3 स्ट्रेस लाइन्स काट कर गई हैं, लेकिन इन्होंने वो स्ट्रेस झेले और बड़ी आसानी से उसमें से निकल गए, क्योंकि जो लाइफ लाइन है उसमें मुझे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। लाइफ लाइन बहुत वैसे की वैसे स्मूथ चल रही है। तो इन स्ट्रेसेस को मैं ज़्यादा एक तरह से तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। अब बात करते हैं इनकी जीवन रेखा में निकलने वाले ऑफ शूट्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑफ शूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 ऑफ शूट्स, 6 ऑफ शूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी ऑफ शूट है। यह सारे ऑफ शूट्स क्या बता रहे हैं? तरक्की, यानी लाइफ के अलग अलग समय में इनको तरक्की के चांसेस मिलेंगे। यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ पर 17 की एज बनती है, यहाँ पर आकर जो एज बनती है 24 के आसपास की, आगे की जो यहाँ पर एज बन रही है 30 के आसपास की एज, फिर 32, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 32 के बाद जो 40, 35,
उसके बाद जो बन रही है 35 के बाद, यह 45 के आसपास एक अच्छा ऑफशूट नज़र आ रहा है मुझे। और यह जो एक ऑफशूट नज़र आ रहा है यह लगभग 50 और 50 प्लस, इसको 51 या 2 के आसपास की एज कह सकता हूँ मैं, इस एज में नज़र आ रहा है। तो इन सभी एजेस में इनको तरक्की मिलेगी, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे जॉब करें, किसी भी फील्ड में जाएं, इन एजेस में इनको काफ़ी तरक्की मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उसके साथ ही इनकी लाइन, जो लाइन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है फेट की, यहाँ से ओवरलैप होकर चल रही है और 36 के आसपास आकर थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं इसमें। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा कि 36 वर्ष की आयु में यह कुछ ना कुछ इन्होंने चेंजेस की होंगी अपने प्रोफेशन में, और उसके बाद काफ़ी अच्छी लाइन है। और अगर यह मर्ज होकर लाइन जो है, मेरे को दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर यह लाइन आकर हार्ट लाइन में मर्ज हो रही है। अगर यह जॉब में है तो अच्छी रिटायरमेंट वाली लाइफ एंजॉय करेंगे। तो कुछ इस तरह का यह एक तरह से यहाँ पर इनकी जो फेट लाइन शो कर रही है। 36 के आसपास इनकी लाइफस्टाइल में काफ़ी बड़ा चेंज आया होगा, प्रोफेशन में भी चेंज हो सकता है इसके कारण, लेकिन लाइफस्टाइल में तो चेंज कंपल्सरी 35-36 के आसपास की एज में यहाँ पर जरूर आया होगा। और उसके बाद ओवरलैपिंग शो करती है कि यहाँ पर इन्होंने कोई एक काम छोड़कर दूसरा काम साथ के साथ ही शुरू किया, और उसके कारण ये ओवरलैपिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ डाउनवर्ड ऑफशूट्स भी नज़र आ रहे हैं मेरे इनके हाथ में, जो थोड़ी सी आगे की लाइन में चलकर हैं। यह जो हैं इनको हम अवनति कह सकते हैं, थोड़ी सी जो प्रोग्रेस में, जो हम कह सकते हैं कि 55 के बाद 60 की एज के बाद थोड़ी सी प्रोग्रेस में कमी शो करते हैं, लेकिन इसके बाद तो रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा हम इनको स्ट्रेस नहीं देते इन वाले ऑफशूट्स को। एक अच्छी लाइन सूर्य की नज़र आ रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और सबसे डार्क जो पोर्शन है सूर्य की रेखा का, वह ओल्ड एज में शो हो रहा है। यहाँ पर एक बार सब कुछ मिटाकर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाइन बड़ी हल्की है और यहाँ तक हल्की लाइन है, लेकिन आगे की लाइन, यह जो इतना एरिया है काफ़ी डार्क है। तो बताना चाहूँगा कि यह जो एज होती है यह 60 के बाद की एज, तो 60 प्लस की एज में इनको एक तरह से फेम मिलेगा अपने किए हुए कार्यों की वजह से, चाहे वो जॉब है या कुछ भी है। 60 के बाद की उम्र में इनको उसका फल इनको मिलने वाला है, यानी फेमस होंगे उसके कारण अपने फील्ड में, जिस फील्ड में ये हैं या जिस जगह ये जॉब कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में, चाहे अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो उसके कारण, या कुछ भी ऐसा कार्य है कोई भी करें जिसका फेम इनको 60 प्लस की एज में मिलेगा। पहले भी है लेकिन थोड़ा कम है, जो पहले का फेम नज़र आ रहा है 40 के आसपास की एज के पास नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इनको फेम मिलने वाला है। तो यह कुछ साइंस है इनके हाथ में जिसको हमने ध्यान से देखा। और देखते हैं, यव का चिन्ह भी इनके हाथ में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिसको हम काफ़ी शुभ मानते हैं और काफ़ी क्लियर बन रहा है यहाँ इनके अंगूठे के ऊपर। तो यह बताना चाहूँगा काफ़ी शुभ है इनके लिए। तो इस चिन्ह के कारण भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो काफ़ी कुछ नया था इनके हाथ में, काफ़ी चीज़ें, एक अच्छी लाइन जिसको हम कह सकते हैं सूर्य की, एक अच्छी फेट की लाइन, काफ़ी सारे ऑफशूट्स, और एक अच्छी लाइन जो लाइफ की, जो 100 वर्ष के आसपास की आयु इनकी जो शो करती है कुछ इस तरह की, और फैमिली के साथ जुड़ाव, ये सारी चीज़ें हमने इनके हाथ में देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से सारे साइंस इनके हाथ में जो नज़र आ रहे थे उनको क्लियर किया। तो फिर भी अगर कोई साइन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा से हार्ट की फ़ोटोग्राफ दिखा देना चाहूँगा कि अगर कोई साइन रह जाता है जिसको मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया हूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और यहाँ पर मैं ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आ सकूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।